पिटारा में। हेलो हेलो, फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज के कार्यक्रम की होस्ट मंजू द्विवेदी। त्योहार के इस मौसम में आपकी और हमारी बातों के पटाखे होंगे और गीतों की फुलझड़ियां छूटेंगी। तो तैयार हैं हम भी और आप भी। शुरू करते हैं सिलसिला। ये है आज के कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, अपना नाम बताइए। ग्राम बरोदिया बल्लभ, जिला सागर, एमपी से बात कर रहा हूँ मैम। जी, नाम बताइए अपना। धर्मेंद्र अहिरवार। धर्मेंद्र जी, क्या करते हैं धर्मेंद्र जी आप? मैडम जी, दुकान है मेरी किराए लिखी। दुकान पे बैठे बैठे मोबाइल सुनते हैं, मोबाइल ऐप पे। अच्छा, किराने की दुकान पर बैठे बैठे आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं, है ना? तो सारे ही कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं या कोई विशेष प्रोग्राम है जो आपको ज्यादा पसंद आता है? सभी पसंद आते हैं मैडम। मन ज्यादा पसंद आता है फोन करे गीत सुने। पहली बार कॉल लगो सर, 20 साल से ट्राई कर रहे हैं मैम। 20 साल से आप ट्राई कर रहे हैं, आज पहली बार कॉल लगा है? पहली बार कॉल लगो मैम। क्या बात है, तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी, है ना? जी मैम। जी, हमें भी आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। तो किराने की दुकान पर आप बैठते हैं, क्या कुछ विशेष अनुभव आपको होता है जब, क्योंकि आपका तो बहुत लोगों से मिलना या फिर उनसे जो है बातचीत, इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो इस दौरान आपका कोई विशेष अनुभव हुआ हो तो वो बताइए हमें। जी मैम, अनुभव जी हो गया है कि सौदा बेचना और लोग वो आगे बैठे रहते हैं तो सुनते रहते हैं। अच्छा, यानी वो जो सामान लेने के लिए आते हैं वो भी रेडियो सुनने बैठ जाते हैं? जी। क्या बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। अपनी पसंद का गाना बताइए। फूल काटे फिल्म का गाना सुनना मैम। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हाथ से गुजर जाना है। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी। इतना प्यार दूंगा तुझे है मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा। साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना
के लिए तड़पता उम्र भर। जाने क्या मैं कर जाती, यूं तड़प के मर जाती, बिन तेरे भला कैसे कटता ये सफर। तेरे लिए मर के भी दिखाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम मैं अतीक खान बोल रहा हूँ, बड़ौदिया बल्लभ जिला सागर से बात कर रहा हूँ मैम। जी अतीक जी, क्या करते हैं आप? मैम हम गाड़ी चलाते हैं मैम, माल वाली गाड़ी मैम जी। अच्छा, मालगाड़ी चलाते हैं। हमारे दादा थे, हमारे दादा पापा बचपन की रेडियो घर में मैम तो सुनते आते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाड़ी के बात को भारती के। क्या बात है, यानी 3 पीढ़ियों से आप विविध भारती सुन रहे हैं। जी मैम। चलिए, जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि 3 पीढ़ियां आपके विविध भारती सुनती आई हैं, और जब आपसे बात होती है तो हमें भी उतनी ही खुशी होती है। तो दादाजी ने आपके पापा को बताया कि विविध भारती के कार्यक्रम सुनिए, या फिर वो सुनते रहते थे, इसकी वजह से आपके पिताजी प्रेरित हुए, और जब पिताजी सुनते रहते तो आप प्रेरित हुए उससे, है ना? जी मैम। जी मैम, साजन मूवी को सुनना मैम गाना, मेरा दिल भी कितना पागल है। जी सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हेलो फरमाइश।
जी, मैं मीना तलरेजा बोल रही हूँ भोपाल से और आप लोग सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, आपको भी हमारी तरफ से दीपावली की, नए वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं विविध भारती की बहुत सालों से सुन रही हूँ और मुझे विविध भारती बहुत पसंद है। उसके सभी प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह से मेरा FM चालू हो जाता है और आजकल तो न्यूज पे इतना अच्छा हो गया है कि हम कहीं भी विविध भारती सुन सकते हैं। तो वैसे तो मुझे ना छाया गीत और गीत माला ये सब ज्यादा पसंद है, पर भूले बिसरे गीत ये सब, सेहतनामा सब सुनती हूँ मैं। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। यानी आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर विविध भारती सुनती हैं और लगभग पूरा दिन आपके घर में विविध भारती चलता है और आप उसके प्रोग्राम सुनती हैं, है ना? जी, उसके साथ काम बहुत आसानी से होता है ना। लगता है जैसे विविध भारती हमारा साथी है। हाँ, समय का पता चलता रहता है। सही है, समय का पता चलता रहता है। सही है ये बात। किस समय अभी क्या जो प्रोग्राम आता है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि अभी इतने बजे, अभी ये खत्म हो रहा है तो इतना टाइम हो गया है। और मैं एक बात और सबके लिए कहना चाहूंगी कि है ना, जैसे हम शादियों में जाते हैं, खाना लेते हैं, तो मैं है ना सुनने वालों से ये कहना चाहूंगी कि है ना, मतलब व्यर्थ नहीं करना चाहिए खाने को। तो उसमें क्या है, जैसे अपन है ना शादियों में जाते हैं, एक प्लेट भर के खाना ले लेते हैं और फिर है ना थोड़ा सा खा के बाकी पूरा उसमें डस्टबिन में जाता है। तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि जैसे अपन खाना लेते हैं, पहले थोड़ा ले वो, तो इससे खाना तो व्यर्थ भी नहीं जाएगा और जो बचेगा वो किसी और के काम आएगा। तो मतलब मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे। मैं जब भी खाना लेती हूँ, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, पर अब मुझे जब समझ आया है ये सब बात, तो अब मुझे लगता है कि ये सब है ना नहीं करना चाहिए। हमें पहले थोड़ा ही खाना लेना चाहिए। जी मीना जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरह से आपको ये बात समझ में आई, सब लोगों को ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि अन्न का आप अनादर ना करें और जितना आप खा सकते हैं उतना ही थाली में ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये अन्न नसीब नहीं है। तो नसीब नहीं, जी, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मीना जी, अपनी पसंद का गाना बताइए। मुझे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ये सुनना है। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। ला 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 साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। भूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है।
क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हेलो फरमाइश। मेरा नाम गंगाधर देव जी खंडरे हो, हम छुकली से बात कर रहे हैं, वो तालुका कलमदुरी जिला हिंगोली हो। जी बताइए, आप क्या करते हैं? कौन सा भी काम करता हूँ। अच्छा, कौन सा भी मतलब रोज अलग अलग काम करते हैं? मिस्त्री के साथ जाता हूँ, कभी खेती को जाना पड़ता हो। यानी मतलब आजीविका के लिए आपको जो भी काम मिल जाता है वो आप करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। तो आपको इतने सारे कामों का अनुभव है यानी कि? हाँ, अनुभव है ना, मिस्त्री का अनुभव हो, वो केली का काम रहता है हमारे गांव में, खेड़े में। हाँ, यानी हर तरीके के कार्य आप कर लेते हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं आती? क्योंकि क्या है, रोज जब हम काम बदलते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा काम का तरीका बदल जाता है, तो हमें थोड़ी परेशानी होती। तो आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है? नहीं ताई, वो परेशानी तो आती होंगे ना कभी कभी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके गंगाधर जी। वो शंकर महादेव जो में ना शादी करने वाला शादी के दिन फंसा, चाल में जब फंसा वो सारी उम्र होता है, जुदा फिल्म का गाना है। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अरे जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। परी हो चाहे गोरी हो या काली, 4 दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। आसमान की परी हो चाहे गोरी हो या काली, 4 दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। शादी करने वाला बस शादी के दिन हंसता है, सारी उम्र वो रोता है इस जाल में जब फंसता है। दर दर भटके मेरे यार, देखो इस आफत का मारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अरे सुन मेरे हैरी रे, अरे सुन मेरे हिरवा, सुन हीरा लाल रे। सारे अगर गंवारे होते ना करता कोई शादी, कैसे चलती ये दुनिया, कैसे बढ़ती आबादी। सारे अगर गंवारे होते ना करता कोई शादी, कैसे चलती ये दुनिया, कैसे बढ़ती आबादी। ब्याह रचा के जो ना मैं तेरी मम्मी को लाता, बोल जरा पगले तू कैसे इस धरती पे आता। तेरे जैसा मूर्ख ना पैदा हो कहीं दोबारा। शादी करके बस गया यार, अच्छा खासा था कमारा।
हेलो फरमाइश। हेलो मंजू दीदी, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं इंदौर से बोल रहा हूँ मैम, दिनेश दिंडोरकर। दिनेश जी, बताइए अपने बारे में। मैम मैं इधर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और शाम को एज ए मैं प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ। कहाँ गाते हैं और किस तरह के गीत आप गाते हैं? हमारे शोज चलते हैं, मेरा एक ग्रुप है, म्यूजिक ग्रुप, सप्तरंग म्यूजिक ग्रुप के नाम से, और ये होटल्स वगैरह में शोज होते हैं, तो उसमें एज ए प्रोफेशनल गाता हूँ। अच्छा, शाम के समय जो गाने वगैरह का कार्यक्रम होता है उसमें, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप रेडियो कब सुनते हैं? दिन में आप अपना ऑफिस का काम करते हैं? रेडियो तो मेरा दिन भर ऑफिस में चलते ही रहता है, मैं दिन में ऑफिस में हूँ, तो एक कंपनी में, तो हमारे केबिन में चलते रहता है। विविध भारती तो मतलब विविध भारती के अलावा कोई स्टेशन लगाता ही नहीं हो, मेरा फेवरेट है विविध भारती। क्या बात है, जानकर बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा कि शाम के समय जब होटल्स वगैरह में जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं गाने के, वहाँ आप गाते हैं, तो आप अपने अनुभव से हमें ये बताइए कि लोगों को किस तरह के गाने पसंद आते हैं? क्या पुराने गाने सुनना ज्यादा पसंद आता है या ओकेजन के हिसाब से वो गानों की चॉइस होती है वहाँ पर? नहीं, ओकेशन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मैं बताऊं 70-80% जो है वो सदाबहार ओल्ड सॉन्ग ही पसंद करते हैं लोग। अच्छा, उन्हीं पुराने गानों को सुनना चाहते हैं। हाँ, चाहे मैरिज पार्टी हो या गेट टुगेदर पार्टीज हो, जो भी, और होटल्स वगैरह में भी जो हॉल्स वगैरह रहते हैं उसमें भी गीत गजल से ने तो पुराने ही गाने चलते हैं। और आपको पर्सनली किस तरह के गाने गाना पसंद है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि आपको कौन से गाने गाने में ज्यादा सुविधा लगती है कि हाँ ये गाने जब फरमाइश आती है तो हम बड़ी आसानी से गा जाते हैं? नहीं, आई एम वर्सेटाइल सिंगर वैसे। अच्छा। तो मैं मतलब रफी साहब को तो मेरे मतलब मैं उनको गुरु बनने मतलब मैं शिष्य के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन रफी साहब मेरे बहुत ही है, और बाकी सारे सिंगर जो ओल्ड सिंगर है वो तो बढ़िया ही है, मतलब चाहे किशोर दादा या मुकेश जी या मन्ना दा, और अभी उसके बाद जो 90s के थे कुमार शानू, उदित नारायण वगैरह, तो उनके भी सॉन्ग गाता हूँ मैं, लेकिन प्रीफर वो उनके जो पुराने सिंगर्स हैं उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, और जब आप गाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने गले का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है ना? तो गले के लिए आप क्या करते हैं कि आपका गला हमेशा तरोताजा रहे, गाने के लायक रहे? नहीं, वो गले में ऐसा है कि खाने पीने के लिए तो कोई ये नहीं है, लेकिन हारमोनियम से रियाज बहुत जरूरी है। अच्छा। लोग बोलते हैं मुलेठी खाया करो या वो काली मिर्ची खाया करो, ये सब बेकार बातें हैं, उससे गले को अननेसेसरी तकलीफ नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा हारमोनियम पे अलंकार वगैरह ये कर लिए तो बहुत ही बढ़िया रहता है, उससे गला स्मूथली और अच्छा चलता है। जी, आपकी ये जो टिप है जो लोग भी गाना चाहते हैं उनके लिए शायद बहुत काम की टिप होगी। अब आप जब इतनी गाने की बात कर रही है तो कोई एक अपनी पसंद का गाना हमें गुनगुना कर सुनाइए। फरमाइश वो है मेरी झुक गया आसमान फिल्म का है, जो राजेंद्र कुमार जी गाते हैं, तो वही गाना आप गुनगुनाना चाहते हैं? जी मैम। जी, सुनाइए। उसके पहले मैं मेरे कलीग का नाम ले सकता हूँ? हाँ बताइए। हमारे ऑफिस के बताइए। एक मिस्टर सुनील जैन है और एक ज्ञान सिंह करके हैं, तो ये मेरे अच्छे कलीग हैं, और इनमें जो म्यूजिक वाले हैं, जो म्यूजिक वाले दोस्त है मेरे, वो CD रावेरकर जी है और सुभाष शर्मा जी करके हैं, और मोना जी दोस्त है मेरे। हाँ, यानी जब आप गाने जाते हैं तो ये आपकी सहायता करते हैं कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में, करने में, है ना? आप लोगों के मिले जुले प्रयास से ही ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न होता है। बराबर, तो मेरे जिंदगी से लगे हुए मतलब ये सब। हाँ, तो यानी आपकी तरफ से हम उन्हें धन्यवाद दे दें। अब आप अपनी पसंद का गाना गुनगुना कर सुनाइए। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छुप गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया ओ प्रिया। क्या बात है दिनेश जी। जिंदगी के हर एक मोड़ पर मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ।
कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, मंजू जी नमस्ते। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ। जी प्रेम जी, क्या करते हैं आप? जी मैं मंजू जी, हम खेती किसानी का काम करते हैं और मैं एक भजन गायक भी हूँ। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। महाकाल की नगरी में तरह तरह के मंदिर भी है यहाँ पे हर भगवान के, और बहुत प्रसिद्ध है महाकाल मंदिर उज्जैन में। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन की इच्छा पूरी करके जाते हैं यहाँ पर। जी, भक्ति की नगरी है उज्जैन, तो है ना? जी बिल्कुल। तो भजन आप कहाँ, कौन से कार्यक्रम में कहाँ जाते हैं गाने के लिए? जी भजन का कार्यक्रम हमारे गांव में भी होता है और आसपास के कुछ एरिया है हमारे, यहाँ पर भी लोग बुलाते हैं तो हम वहाँ पर भी जाते हैं। मतलब 8 लोगों का ग्रुप है हमारा। विविध भारतीय कार्यक्रम में सुनता रहता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर आते हैं और ज्यादातर मुझे हेलो फरमाइश, सखी सहेली कार्यक्रम बहुत ही पसंद है। सखी सहेली भी आपको पसंद आता है? उसके विषय और उसमें की गई बातें, ये जानकारियाँ, ये आपको सब अच्छी लगती है ना?
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलती है और स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं आप, रोजगार के बारे में बताते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सभी जानकारियाँ सुनकर। और विविध भारती का तो मैं बहुत ही पुराना श्रोता हूँ, 2005 से सुन रहा हूँ विविध भारती। सबसे पहले जब पत्रावली कार्यक्रम आता था ना, उसमें बहुत सारे लेटर भी डाले थे हमने और हमें संतुष्टि भरे जवाब भी मिले वहाँ से। तो बताइए प्रेम जी कि ये जो भजन है ये आपने कब और कहाँ से, कब गाना आपने शुरू किया और कहाँ से आपने सीखे ये भजन, या फिर आपके अंदर ही एक भक्ति के ऐसे भाव उत्पन्न हुए और आप भजन गाने लगे, क्या हुआ? जी मैं बताना चाहूँगा मंजू जी, 2019 में कोरोना टाइम आया था ना, उस टाइम पे मेरी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। तो वहाँ से फिर मैंने रेडियो से भी मेरा साथ छूट चुका था उस समय पर। तो वहाँ पे फिर मैंने भजन गाना शुरू किया। कुछ समय के लिए गांव में कुछ लोग भजन गाते थे, उनके पास जाके मैंने भजन गाना शुरू किया। फिर 2019 से मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। तो अभी मतलब फिर से 2025 में मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब आपकी तबीयत खराब हुई तो आपको अनायास ही ऐसा लगा कि ईश्वर की शरण में जाने से मेरा सब कुछ ठीक हो सकता है, और तभी से आपने भजन गाना शुरू कर दिया, है ना? जी बिल्कुल। और उस समय पे क्या हुआ ना, जितने भी कार्यक्रम आते थे ना विविध भारती के, उन कार्यक्रमों को थोड़ा रोक दिया गया था। तो मतलब रेडियो से भी हमारा संपर्क टूट चुका था उस समय पे। तो हमें कुछ परेशानी भी कुछ ज्यादा होने लगी थी। फिर भजन भाव में हम गए, वहाँ से हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिला और फिर आगे बढ़ने की राह मिली। जी धन्यवाद प्रेम सिंह जी। और बताइए कि आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जी, फिल्म का नाम है इतिहास और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है, मोहब्बत मोहब्बत को रोने लगी है। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। मोहब्बत
हेलो फरमाइश। रामेश्वर रेकवाल। मैडम जी, ग्राम बगौता, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं रामेश्वर जी आप? मैडम जी, खेती का काम करते हैं। खेती में आप क्या क्या उगाते हैं? मैडम जी, कुछ नहीं, बस गेहूं और जवा। तो आपके वहाँ में पानी देने के लिए उचित व्यवस्था है वहाँ पर, कुएं वगैरह? हाँ जी मैडम, पानी तो पर्याप्त है जी। तो आप जब अपने खेतों में उगाते हैं गेहूं, जौ, तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी बढ़त के लिए आप क्या उसमें कुछ केमिकल वगैरह डालते हैं या फिर कोई प्राकृतिक तौर पर कुछ तरीकों का आप उपयोग करते हैं? क्या केमिकल का ही जमाना चल गया, तो वही डालते हैं, खाद यूरिया डालते हैं। यानी ऑर्गेनिक खेती करने से काम नहीं चलेगा? नहीं, हो ही नहीं पाती मैडम। अच्छा, तो खेती करते हुए आपको और कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या उनके ऊपर जब पौधे जब बड़े होते हैं तो कोई बीमारी आ लगती है, तो फिर आप क्या करते हैं? इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ मैडम, खेतों में धुआं करना पड़ता है जब पाला वगैरह जम जाता है। धुआं किस चीज का धुआं करते हैं? हाँ मैडम, वही वो पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं, लकड़ियाँ थोड़ी पतली वाली, वही जला देते हैं, पेड़ के नीचे का कचरा उठा के। तो उस धुएं से वो सारी जो भी जानवरों जिन्होंने पौधों के ऊपर अटैक किया है वो भाग जाते हैं, है ना? हाँ जी। रामेश्वर जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए अपनी पसंद का गाना। CID मूवी है, उसका एक सॉन्ग है, ओ लेके पहला पहला प्यार, हर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार। उसकी दीवानी है कहूँ कैसे हो गई, जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी है कहूँ कैसे हो गई, जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। हो नैना जैसे हुए चकरार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार। तुमने तो देखा होगा उसको सितारों, आओ जरा मेरे संग मिल के पुकारो। तुमने तो देखा होगा उसको सितारों, आओ जरा मेरे संग मिल के पुकारो। डोलो होके बेकरार, ढूंढे तुझको मेरा प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार। जब से लगाया तेरे प्यार का काजल, काले काले बिरहा की रतियां है बेकल। जब से लगाया तेरे प्यार का काजल,
के पहला पहला प्यार। हेलो फरमाइश। जी मनोज कुशवाहा बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश, जिला विदिशा, तहसील सिरोंज। क्या करते हैं मनोज जी आप? जी मैं मोटरसाइकिल की केबल बनाता हूँ मैडम। केबल बनाते हैं हम, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम। मेरा शौक है गाने सुनना। हाँ। तो ये अपने मोबाइल पे सुनते रहते हैं, अपन विविध भारती भाई काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। यानी आपके जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं वो बनते रहते हैं और आप गाने सुनते रहते हैं ना? जी 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 जी। तो गाने सुनने की वजह से आपके काम में कोई दखलंदाजी तो नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं आती मैडम। और ये जो पार्ट्स है ये मध्य प्रदेश में सप्लाई होते हैं या और जहाँ पर मोटरसाइकिल बनती है वहाँ पूरे देश में? केवल एमपी में जाता है बस। केवल एमपी में? हाँ। अच्छा, और मध्य प्रदेश विदिशा की आपने बात की, तो आप बताइए कि वहाँ अगर कोई घूमने लायक जगह हो, कोई देखने लायक जगह हो, या वहाँ की कोई खासियत हो, कोई विशेष खान पान हो वहाँ का, तो उसके बारे में बताइए। ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पे बहुत पब्लिक आती है। मेला भी लगता है संक्रांति पे। और हमारे पास में करीला धाम है, जानकी माता का मंदिर है, जहाँ पर राम जी सीता को छोड़कर गए थे, लक्ष्मण जी। वहाँ से भी बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है, राई होती है वहाँ पे। हमारे पास में यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है करीला धाम। हाँ, तो यानी कि घूमने फिरने के लिए और वो जो स्थान है वो देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर आते हैं। जी जी। और हमारे सिरोंज में महामाई मंदिर है, ये भी बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा मेला लगता है चैत के नवदुर्गों में। जी जी। मनोज जी बताइए अपने पसंद का कौन सा गाना है? तो मेरे को सुनना है गंगा जमुना सरस्वती का। वो गाने के बोल है, चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। हेलो फरमाइश।
हेलो फरमाइश। नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप? हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालराना का इंदौर से। ओहो हसीना जी, क्या बात है। हसीना जी कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, और जो सुनता है हेलो फरमाइश वो अपनी किस्मत पे नाच करता है। क्या बात है, क्या बात है। हम भी जब आपसे बात करते हैं ना तो हम भी अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। मंजू जी कैसे हैं आप? बस मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए अपने बारे में। और आप सब अनाउंसर सब सलामत रहे, यही दुआ करते रहते और हम लोग आपसे ऐसी बातचीत करते रहे। हमारी भी यही दुआ है कि अमन शांति चारों ओर फैली रहे और सब लोग हंसते मुस्कुराते हमें नजर आए, है ना। मैं भी यही चाहती हूँ मैडम कि सब लोग अच्छे रहे, कोई दुखी नहीं रहे दुनिया में, क्योंकि दुख किसी का अपना दुख जैसा रहता है जैसा दूसरे को भी दुख होता है मैडम। क्या करते हैं हसीना जी आप? सिलाई करती हूँ मैडम, और पहले के आपकी बहुत पुरानी सोता हूँ, आप पहचानते हैं ना। जी बिल्कुल, आपके पत्र बहुत पढ़े हैं हमने। बहुत ज्यादा पढ़े मैडम, ईमेल जी, पत्र, सखी सहेली में फोन लगाती थी, सभी कार्यक्रम में आप लोग शामिल भी करते थे और मैं ज्यादातर इसके दिलचस्पी भी लेती भी हूँ मैडम। अब आप क्यों नहीं करती फेसबुक पर, आप कमेंट क्यों नहीं करती हैं अब? और थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, वो 1 बजे का ना लंच होता है, मैं जॉब करती हूँ मैडम, तो टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, आपने कहा कि आप सिलाई करती, क्या क्या सिलती हैं आप? ये घनी बैग का काम करती हूँ मैडम, जूट का होता है। एक सुझाव देना चाहती हूँ मैं, अगर सखी सहेली में लेटर लेना चालू कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लेटर लिखे हुए हैं हमारे पास। लेकिन अभी पे आप फेसबुक पर तो कमेंट कर सकती है ना? हाँ, मगर अपना नाम आता ना वो अच्छा लगता है। जी। अच्छा बताइए, आपने कहा कि आप जूट का काम करती, क्या बनाती हैं आप जूट से? ये रफू होता है मैडम बारदान में। अच्छा, बताइए अपनी पसंद का गाना। फिल्म का नाम है कूली और सबीर कुमार की आवाज और गाने के बोलने। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं पर खड़े रह जाते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। चार का काम है एक का दाम है, चार का काम है एक का दाम है, खून मत पीजिए और कुछ दीजिए, 1 रुपया है कम, हम खुदा की कसम बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। काम हर हाल में, नाम को साल में, ईद की एक छुट्टी मनाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश मैडम जी, मैं ग्राम बगोता, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। जी, नाम बताइए अपना। जी, हमारा नाम है राम स्वरूप रेकवार, ग्राम बगोता, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? जी, खेती है थोड़ी सी मैडम जी, तो उसी में गुजारा कर लेते हैं। क्या उगता है आपके खेतों में? खेतों में मैडम इस बार तो फसल बोनाई हो नहीं पाई, तालाब भर गया था, खेत पानी भर चुका था। इस बार बारिश ज्यादा हुई इसलिए आपकी फसल को थोड़ा नुकसान हुआ है ना? जी जी, ओवर बारिश हो गई है बहुत। बताइए अपनी पसंद का गाना। गाना है मैडम जी आज का अर्जुन, गाने के बोल है बहना ओ बहना जी, मेरी जैसी बहना न होगी किसी की रे बहना ओ। आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हैं तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो।
वैसे आपको यहाँ एक विशेष बात हम बताना चाहते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग है वो नवंबर महीने से, यानी कि पहला जो सोमवार आता है नवंबर महीने का वो 3 नवंबर को है। तो अब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम प्रत्येक सोमवार को करेंगे दिन में 11 बजे से। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बुधवार के स्थान पर अब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक सोमवार को, यानी नवंबर महीने का पहला सोमवार 3 नवंबर को। अब आपको बता देते हैं कि हमारा जो फोन नंबर है वो है 022-400-24662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें मिला समृद्धि नाइक से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हेलो फरमाइश।